हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज की वीडियो हम लोग 71st प्रीलिम जो है वो पास में आ रहा है। मात्र अभी 40-45 दिन बचे हुए हैं। तो एक बहुत सारे बच्चे जो मेरे होमवर्क सीरीज या जो मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि सर एक वीडियो बनाइए कि कैसे जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट किया जाए रियल एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं मालूम होते, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना ही पढ़ ले आप सब तो नहीं जानते। तो नॉन फैक्ट्स या थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, उसके लिए कोई वीडियो बनाए, कोई स्ट्रेटजी बनाए। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री का उठाया, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज 30 क्वेश्चन के राउंड में आते हैं। इसके बाद हिस्ट्री के बाद हम लोग कल कल या परसों साइंस का करेंगे। जैसे जैसे वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। और ये 69 का मैंने पेपर उठाया है, बिकॉज 17 में देखिए वन लाइनर था, ठीक है। तो वन लाइनर इज ऑल अबाउट फैक्ट। वन लाइनर का भी कल वीडियो कल या परसों बनाऊंगा कि वन लाइनर को कैसे टैकल करना, और थोड़े जो एनालिटिकल वाले हैं उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं देखिए कोई रामबाण नहीं है, ऑब्वियसली ये पेपर जो भी है आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज। देन यू विल रियलाइज कि आप कैसे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन है कि स्तूपा चैत्य एंड विहारा। क्या है स्तूपा चैत्य और विहारा? ये तो मतलब इजी क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं स्तूपा चैत्य विहारा कहाँ है, बुद्धिज्म में था, इसमें कोई और नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है सुजनी। सुजनी है, जब जैसे आप बिहार स्पेशल पढ़े होंगे आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें लिखा होगा कि एक प्रकार की सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, सुजनी कला है। अगर हिंदी वर्जन देखेंगे तो एक प्रकार की कढ़ाई है, ठीक है। तो ये भी मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा, हाँ ये देख, इसमें थोड़ा पता चलेगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज established by King Gopala of the Pala dynasty. The Vajrayana sect of Buddhism flourished here. अदर सब्जेक्ट लाइक लॉजिक, लॉ, फिलोसफी टॉट है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है अनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि अभी स्ट्रेटजी बड़ा आयोग खेलता है कि गलत दे देगा और आप सही मार के आ जाएंगे। तो देखिए, जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं, आप इसके बारे में तो नहीं मालूम है क्या है, ठीक है। मतलब अगर जो बिहार के जनरली उनको मालूम होगा, या जो नए नए बच्चे अगर नहीं मालूम विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो उसको पहले को छोड़िए। दूसरा, एक्चुअली सब लोग पढ़ते हैं विक्रमशिला किसने बनाया था? धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने बनाया था। तो दूसरा तो हमारा सही होगा। दूसरा सही होगा, तो दूसरा वाले ऑप्शन कौन सा है? तो ये और ये, मतलब ये नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? 1 एंड 4। नन ऑफ दी अबव क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पहले ही गलत है, तो 1 एंड 4 हो गया, ठीक है। तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और बांका में नहीं है, आप जो पढ़ते होंगे तो ये भागलपुर में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, एलिमिनेट करना। देखिए आपको एक स्टेट, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज द अराइवल ऑफ बाबर इनटू लेड टू दी। अब देखिए बाबर है, अब ये देखिए बाबर के पास, बाबर वाला क्वेश्चन काफी अच्छा, पीवाईक्यू यूपीएससी पीवाईक्यू है। आप, मुझे लगता है आप एक बार यूपीएससी पीवाईक्यू भी देख के जाएंगे, हिस्ट्री के खासकर या साइंस के दोनों, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार ऐसे वन ग्लांस देख के जाएंगे आप, ठीक है। अगर पेपर वो एनालिटिकल करते तो जरूर वो यूपीएससी पीवाईक्यू से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पावर, introduction of arc and dome in the region, architecture establishment of Timuri dynasty, introduction of canoni नवाब। देखिए तिमूरी डायनेस्टी, ठीक है। तो तिमूरी डायनेस्टी तो मालूम है कि बाबर ने ही किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगर नहीं भी मालूम है तो आर्क एंड डोम क्या है? ये बाबर के टाइम में क्या हुआ? ये बलबन में भी किया था, जो बलबन का बना हुआ है उसने आर्क डोम ने वो किया हुआ था। बलबन के टाइम में हुआ, उससे पहले भी यूज होते जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वो गलत है। आप पढ़े होंगे ना, आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो बलबन का पढ़िएगा, जो बलबन का बना एटम वो डोम पे ही बना हुआ है। तो दूसरा क्या है? दूसरा होगा गलत होगा। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा गलत दिख रहा है? ये। और तिमूरी डायनेस्टी हमको मालूम है, तो क्या हो जाएगा? 3 एंड 4। ये इसका क्वेश्चन बहुत डी। अब बोले सर नन ऑफ द अबव, अगर ये नहीं तिमूरी नहीं मालूम हो, लेकिन क्या है कि नन ऑफ द एबव वाला बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो कैनन वारफेयर या पढ़े होंगे, यूपीएससी पीवाईक्यू है, नहीं भी जानते तो बता रहा हूँ। आर्क एंड डोम से कट गया, ऑप्शन बचा 3 एंड 4। ऐसे ही होता है, ऐसे ही प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन में, ट्रस्ट मी। यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन करता है।
Which of following is were called the बाबुल मक्का ड्यूरिंग गेट ऑफ मक्का। ये देखिए घटना चक्र आप पढ़िएगा तो आपको सिंपल सा वहां से मिल जाएगा क्वेश्चन। इसको सूरत को बोलते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। गेट ऑफ मक्का। और आप ये भी देख सकते हैं ना, मक्का है तो सऊदी अरब में कौन सा पास होगा? एक भरूच है, सूरत है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि कैम्बे तो होगा नहीं, कालीकट नीचे पड़ जाता है, तो सूरत और भरूच में आप फंस सकते हैं। लेकिन आप अगर पढ़े होंगे तो सूरत आंसर होगा। आप घटना चक्र में, इसलिए बोलता हूँ घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट गिव इट ए वन रीडिंग, ओके। अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल मिनिस्टर। तो देखिए अष्टप्रधान है, काउंसिल मिनिस्टर है, इसमें आपको अब दो ऑप्शन रहता है। इसमें अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में आप कंफ्यूज हो कि ये मराठा में है कि विजयनगर में है, ठीक है। तो अष्ट जो दिग्गज है वो विजयनगर में हो जाता है। दिग्गज से याद रखना कालिदास, सॉरी कृष्णदेवराय दिग्गज आदमी मतलब तो मराठा क्या अष्टप्रधान, अभी प्रधान ही है ना, पेशवा प्रधान। इससे आपका ट्रिक हो जाएगा, पेशवा से प्रधान। पेशवा कहाँ है तो मराठा में, तो पेशवा प्रधान, पी से पेशवा, पी से प्रधान, को मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है बोधिसत्वा पर्णपानी। बोधिसत्व पर्णपानी कहाँ है? तो आप पढ़े होंगे तो आपको ये अजंता में, क्योंकि अजंता ये बुद्धि से रिलेटेड, ठीक है। अजंता जो है बुद्धि से, ये भी है बाघ पेंटिंग तो, लेकिन बाघ पेंटिंग बहुत सारे हिंदू धर्म के, लेकिन अजंता स्पेशलिस्ट है। तो ये घटना चक्र में है, या फिर यूपीएससी पीवाई का भी क्वेश्चन है अजंता, ठीक है। और यहाँ से भी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है। एलोरा होगा नहीं, बदामी होगा नहीं, बाघ और अजंता में है, लेकिन अजंता ज्यादा सफिशिएंट लग रहा है एज ए बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से, ओके। क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है हिंदी से मैं पढ़ू, नहीं हिंदी बहुत लोग बोलते हैं, सर हिंदी बोलिए, ठीक है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। हेनसांग एक चीनी सौर भिक्षु था जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का पड़े। देखिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या किया है ने, फाहियान किसके टाइम में आया है तो चंद्रगुप्त, इंटरचेंज कर दिया क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, आप तो फाहियान जानते हैं ना, तीन ही तो है। फाहियान जो आया चंद्रगुप्त के टाइम आया, और हर्षवर्धन हयन सांग जो आया हर्षवर्धन का आया, मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आया फाहियान। और मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, और एस फॉर एच, हर्षवर्धन फॉर हिंसा। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए ये एक ये मिलान दिया हुआ है। आप जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे चरक का संबंध चिकित्सा से। अब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल सा मारिए ये वाला, ज्यादा मेहनत टाइम बचाने की जरूरत नहीं, अगर फंसता तो वहां होता। अब यहाँ से आप एनालाइज पीवाई की भी कर सकते थे। ब्रह्मगुप्त का क्या प्रोफेशन है, वरामिहिर क्या थे, विशाखा दत्त क्या थे, विशाखा नाटककार थे, ब्रह्मगुप्त क्या थे, तो भाई वो थे चिकित्सक, वो गणित के क्रिया क्वालेटर वगैरह खोजा था, वरामिहिर ज्योतिष थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होता है। अब नवरोज की शुरुआत किसने की, सब जानते हैं बलबन, इजी क्वेश्चन, नॉट टू हार्ड, ओके। नाथपंथियों सिखपंथियों की योगियों ने भर, देखिए अब एक यहाँ पर ट्रिक है, योगी योगी जनरली आप देखिएगा तो हमारे टाइम में बचपन में भी योगी जो बन के आते हैं, या फिर अभी भी योगी भेष धारण होते हैं, आपको दक्षिण भारत में योगी परंपरा नहीं मिलेगी, पूर्वी भारत में नहीं मिलेगी, पश्चिम भारत में नहीं मिलेगी। तो ये नाथपंथी सिरपंथी ये हिंदी साहित्य में थोड़ा सा आप मतलब वो नहीं जान, लेकिन यहाँ से आप योगियों से पकड़ सकते, योगी हमारे उत्तर भारत में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे पकड़े एक एक से, आप इसको नहीं मालूम नाथपंथी सिद्ध कहाँ है, तो योगी से, ठीक है। अब वुड के 1874 के 1854 के बारे में, जिसको मैग्ना काटा, अब इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पीवाई की है थोड़ा बहुत आप देख भी लीजिएगा पीवाई की के। तो 1874 में कौन आया है, सॉरी 1854 में, ऑप्शन पढ़ते हैं, उच्च उच्च अधिकार के लिए शिक्षा के माध्यम से रूप। देखिए स्टेटमेंट में नहीं मालूम है तो कोई ज्यादा वो लग नहीं रहा कि रेडिकल स्टेटमेंट है, तो इसको हम लेकर सही चलेंगे। और देखिए 1854 को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना। तो मैग्ना कार्टा क्या होगा, मैग्ना कार्टा बहुत होलिस्टिक होगा ना, बहुत बड़े डायमेंशन को कवर, इसलिए तो मैग्ना कार्टा बोला गया इसको। इसका इसलिए महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया दिया होगा, नहीं मालूम दिया होगा, राइट। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि पूरा लिखा है कि इसने महिलाओं को स्ट्रिक्ट मना किया या किया, दिया कि हाँ होगा, शिक्षा और व्यवसायिक फोर्सफुली स्टेटमेंट भी नहीं लग रहा है।
तो हाँ होगा, इसलिए मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अब बहुत सर जानते हैं आंसर की, मैंने खुद इस पेपर को अटेम्प्ट किया था, ठीक है, खुद मैंने अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई किया था, इसलिए ये स्ट्रेटजी होता है, यूपीएससी में भी यही स्ट्रेटजी काम करती है। चांसेस रहेंगे गलत होने के, लेकिन अब आपको क्वेश्चन छोड़िएगा तो नहीं ना, अगर क्योंकि क्वेश्चन इतना हार्ड हार्ड भी नहीं है, तो ये ट्रिक होता है, ये स्ट्रेटजी होती है अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोल रहे हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इजी क्वेश्चन, आप बिहार स्पेशल कहीं पढ़ेगा तो राजगिरी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जानते हैं, 1878 के टाइम, इसको क्या बोलते हैं? गैगिंग एक्ट, गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये जानते हैं आप, लिट्टन, लिट्टन बहुत ही वो था, हरामी टाइप का था, तो हरामी लिट्टन के टाइम आया था। ये बेसिक क्वेश्चन, आप इसमें मत बोलिएगा सर इसमें क्या, ये आप पढ़िएगा तो सिंपल मालूम है, लिट्टन के टाइम आया था। और आप नहीं है तो यूपीएससी पीवाईक्यू जाके देखिए, वहां से सीधे क्वेश्चन ये कॉपी पेस्ट है। गैगिंग अधिनियम और लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। ठीक है, लिट्टन देखिए, लिट्टन का जो कार्यकाल है 1876 से 1880 है, और रिपन का 1800 से 1884 है। जितने इसने बुरे काम किए, रिपन ने उसको सुधारने का काम किया, चाहे वो सिविल सर्विस में एज घटाने की हो, तो रिपन ने उसको बढ़ाया। तो क्या हो जाएगा, रिपन ने निरस्त किया, लिट्टन ने लाया, और इसको गैगिंग भी बोलते हैं। तो 1 2 3 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो पहला न्यूज़पेपर कौन था जो गैगिंग एक्ट रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था, ताकि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मतलब जुडिक्शन से बाहर आ सके? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, लॉर्ड मय को संकल्प के बारे में, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पहला विभाजित करने के लिए पहला कदम था। ठीक है, प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार था, इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, इन प्रांतों को वास्तविक ऑप्शन देखते हैं, 1 2 1 3 4 1 2 3। देखिए, अब देखिए, एक क्या लिखा है, मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये क्यों करेंगे आप बताइए? रेडिकल नहीं, इंग्लिश तथा 70 में ही ये ऐसा क्यों करेंगे, असमानता को सुधारेंगे? ये तो और ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे ना, असमानता को सुधारेंगे तो नहीं, तो ये खत्म, तो तीसरा खत्म हो गया, तो एक आंसर आ गया 1 2। देखिए, यही है, यही मैंने, ये मुझे नहीं, ये मुझे मालूम था ये होगा एग्जाम में, ये भी मुझे मालूम, इसके बारे में नहीं था। मैं सोचा कि असमानता क्यों सुधारेंगे लॉर्ड मॉय, इंग्लिश असमानता क्यों सुधारेंगे? मैं उतना भी वो नहीं रहा है, मिशनरी और विजनरी नहीं रहा है कि इंडिया के लिए काम करे। अच्छा, तो ये हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं ये। ठीक है, ये नीति सार है, ये फैक्ट क्वेश्चन है, कमांडक 10 आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू में मिल जाएगा, घटना चक्र में मिल जाएगा। घटना चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा घटना चक्र इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपके पास समय तो 1 2 बार पढ़िए, ताकि ऑप्शन देखते ही वो चमकने लगे आंसर। फुतवत है आलमगिरी, अगेन यूपीएससी पीवाईक्यू घटना चक्र क्वेश्चन, ईश्वर दास नागर, इसमें आपको रटने की नहीं है, लेकिन आपको देखिए यहाँ कंफ्यूज कर सकते, आलमगिरी है थोड़ा सा मुस्लिम, मतलब थोड़ा वो इस्लामिक तेवर है, लेकिन वो ईश्वर दास नागर, ये आपको फैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर ने गया बौद्ध मंदिर को बनाने की अनुमति ली, अब ये पास है, ये तो पीवाईक्यू है, समुद्रगुप्त है। ठीक है, अब इसमें तो नहीं है, पीवाईक्यू है ना, बीपीएससी पी, वहां भी करना, घटना चक्र में भी आपको मिल जाएगा। कब पहली बार ब्रिटिश इंडिया, पहली बार हम सब जानते हैं 1912 में दिल्ली दरबार हुआ था, किसके टाइम में? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में पहली बार हुआ था। और 36 में उड़ीसा से लास्ट डिवीजन हुआ, और लास्ट डिवीजन बिहार का कब हुआ? 2000 में, तो 3 बार डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो 1912 70 में भी आया था क्वेश्चन, बहुत लोग थे 1 अप्रैल 1912 होगा, या वो 1911 होगा, लेकिन 1911 दिसंबर में अनाउंस हुआ, लेकिन 1912 से इफेक्टिव लागू हो गया। ओके, तो 1912 आई थिंक, अभी सब जियोग्राफी की क्वेश्चन है, हिस्ट्री के, लेट मी चेक। ठीक है, ओके, अब शायद नहीं, अगर होगा तो देखा जाएगा अगली बार में। तो ये स्ट्रेटजी होती है आपको यहाँ से, मुझे लग रहा है मैंने स्किप कर दिया, चलिए ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन पढ़ाए आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो आई थिंक अब नहीं है, मुझे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। और एक क्वेश्चन था, आई थिंक अंबाबाई पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, अंबाबाई पूछा था, उसमें ऑप्शन दिया था।
तो अंबाबाई पूछा था, उसमें ऑप्शन दिया था, मालूम नहीं था किसी को, न्यूज में था लेकिन करंट अफेयर्स था उसमें। क्या लगा, बाई बाई किधर लगता है, तो महाराष्ट्र में लगता है। कर्नाटक को ऑप्शन दिया था, तो महाराष्ट्र कर्नाटक पहले एक ही था, तो महाराष्ट्र हो जाता है, वो करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको ऐसे ही सॉल्व करने की। ठीक है, अगले वीडियो में साइंस के लेके या फिर 71 लाइनर वाला लाऊंगा, 1 लाइनर को कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरे पास 3 पीपीएससी लगातार क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, पीपीएससी प्रीलिम्स। तो इसलिए मैं प्रीलिम्स अपने स्ट्रेटजी, ईपीएससी का भी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का नाम है पीसीएस पॉइंट। ठीक, अच्छे से लिख देता हूँ, पीसीएस पॉइंट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहेगा, आप वहां से जुड़ जाएगा। हम लोग वहाँ होमवर्क फ्री चला रहे हैं, घटना चक्र और कुछ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके। हमारा टारगेट है कि 2 बार सिलेबस है जो एग्जाम से पहले खत्म कर ले। ठीक है, तो बड़े अच्छे चल रहा है, अभी 6-7 दिन हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ओके, आपको ये एक अथॉरिटी, एक ड्यूटी रहेगी कि हमको 7 से 8 घंटा पढ़ना है, टारगेट पूरा करना है। ठीक है, ट्रस्ट में ये बहुत ही काम करेगा आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम करेगा। तो बिना कोई देरी के आप जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक इनिशिएटिव है, बस एक वेलफेयरिज्म है लोगों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी साइंस या 17th वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन ऑनलाइन के साथ। ओके, तब के लिए थैंक यू।